नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और जहाँ आप एक दार्शनिक किस्म के व्यक्ति हैं, वहीं मेहनती भी बहुत ज़्यादा हैं और कर्म में हमेशा विश्वास रखते हैं और जीवन कर्म से चलता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे अगर देखें, आपका जो कलाई का क्षेत्र है उसमें आपकी दो रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, यव अक्षरों से सुसज्जित। मानी जो रेखा बन रही है वो इस प्रकार से यव के अक्षरों से बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों रेखाएं अच्छी मानी जाती है। अगर बीच में यव हो और आगे पीछे यव न हो तो इसे खराब माना जाता है, लेकिन आपकी हथेली में दो मणिबंध की रेखाएं स्पष्ट रूप से हैं, यव आकार से बनी हुई हैं, बहुत अच्छी हैं। ये रेखाएं बता रही हैं कि आप यहां तक जो पहुंचे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से पहुंचे हैं। आगे भी जो आप श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे, केवल और केवल अपने पराक्रम से और अपने निजी परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे। ये रेखाएं और इस रेखाओं के अलावा यहाँ पे जो ये बहुत सारी रेखाओं का जाल बन रहा है, ये बता रहा है कि जीवन काल का कुछ समय पहले से और अभी भी और कुछ समय और लगेगा, ये कहीं ना कहीं संघर्ष से युक्त है। लेकिन इस संघर्ष से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ अनुभव कर पाएंगे, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और आगे जाके यही संघर्ष और यही अनुभव आपको श्रेष्ठता हासिल करने का मौका देगा। मानी आप आने वाले समय में हर सुख को पाएंगे, हर सुख को भोगेंगे और जो सफलता प्राप्त करेंगे और जो अभी तक की है वो केवल और केवल अपने परिश्रम और अपने पराक्रम से, और यही आगे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर वर्तमान समय को देखें तो जो ये आपका मन का कारक है चंद्रमा, ये बिल्कुल अनबैलेंस स्थिति में बैठा हुआ है और जब चंद्रमा इस तरह से बैठता है तो अपने परिणाम कुछ ज़्यादा देता है। उसके बाद आपका शुक्र तो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन यहाँ पे दूषित है, बहुत सारी रेखाओं का जाल बन गया है। तो ये दोनों मिल करके कुछ चीज़ों को अलग प्रकार की वे में ले जा रहे हैं, रास्ते में ले जा रहे हैं। कैसा? देखो, कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ किए हुए है। शुक्र मानसिक परेशानियां दे रहा है, चंद्र मन का राजा है, मन को गड़बड़ किए हुए, कहीं ना कहीं दोनों मिलकर मानसिक परेशानियों को दे रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है व्यक्ति के अंदर, या इमोशनली परेशान हो जाता है, और यही चीज़ दिखाई दे रही है। और कम से कम अभी 18 महीने और आपको जो है ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। ऐसे में मन अच्छा नहीं रहता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको विशेष ध्यान रखना है। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ की ओर भी आपको थोड़ा सा जो है सावधान रहना है। और विशेष कर देखिएगा, जब चंद्रमा अनबैलेंस हो तो शिपिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और फूड बिजनेस है, मनी रेस्टोरेंट है, होटल है, या शिपिंग का कारोबार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, खाने पीने संबंधी व्यापार, इनमें तरक्की के बजाय नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। व्यक्ति बहुत बड़ी कामयाबी नहीं कर पाता है। ठीक है ना? होटल है, रेस्टोरेंट है, शिपिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, फूड बिजनेस कोई भी हो, पानी का हो, दूध का हो, इन चीज़ों में भी आपको अभी हाथ नहीं लगाना है।
उसमें जो पैसे डालेंगे कहीं ना कहीं उसमें बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा। अभी 18 महीने तक आप इस बिजनेस में कहीं पैसा ना फंसाएं। इन जो भी बिजनेस मैंने गिनवाए हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो है लालच में ना आए, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। 18 महीने तक शांत बैठ जाएं अगर इस मामले में कुछ सोच रहे हो तो, क्योंकि शनि भी यहाँ पे बकरी अवस्था में बैठा हुआ है। ये वाला भाग यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल एक कट का निशान है, बकरी अवस्था में बैठा हुआ है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति इस्तेमाल होता है, व्यक्ति चीज़ों में धोखा खाता है और बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें आ जाती हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति, चिंता की स्थिति बनी रहती है। करियर और धन के मामले में अस्त व्यस्तता फैलती है। और दूसरी बात, ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है। व्यक्ति के अंदर न तो उस प्रकार का उत्साह रहता है, न वास्तविक खुशियां रहती हैं और न उस प्रकार से ऊर्जा व्यक्ति के अंदर संचरित होती है। कहीं ना कहीं चीज़ों को अनबैलेंस ये करता है। भले ही मैं 2 चीज़ें आपको दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप करें ना करें, लेकिन आप मन से करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं तो उसका फायदा आपको मिलेगा। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ देखिएगा, वर्तमान समय में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ खास क्षेत्रों में व्यापार करने जा रहे हैं तो थोड़ा संभल के जाएं। 18 महीने तक शांत बैठ जाएं तो बहुत अच्छा है। वैसे व्यापार के बहुत सुंदर योग हैं, वो भी बताता हूँ। अभी अगर आप देखें, ये रिंग फिंगर है आपके और इसके नीचे का भाग देखें, पूरी तरह से गड्ढा युक्त है। हथेली में स्पष्ट देखें, आप खुद देख लें, झूठ कह रहा हूँ या बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूँ, ये आप खुद सोच लें। ये आपका ये भाग बहुत गड्ढानुमा है, मतलब सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और जब सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है ना, तो व्यक्ति जो प्रयास करता है वो सफल नहीं हो पाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, वो पूरी तरह से उभर कर निखर कर के नहीं आती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सब कुछ न्योछावर करके व्यापार में घुसा था। ऐसी स्थिति में एक और चीज होती है, अगर सूर्य इस प्रकार से ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो, कमजोर स्थिति में हो हथेली में, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में वो ग्रोथ वास्तविक रूप में आपको नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को पूरी तरह से खपा लिया हो। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और जब सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है ना, तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं। और जब वो परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं तो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, ये चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं। इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें व्यक्ति के साथ हमेशा नहीं रहती हैं। क्या करनी चाहिए ऐसे में? बैठ के क्या घंटों पूजा करनी चाहिए? क्या यज्ञ हवन इत्यादि करने चाहिए, या दान करना चाहिए, या कोई अंगूठी पहननी चाहिए? सबसे अच्छा तरीका है इसका और सबसे जो है अच्छा फल देने वाला है सूर्य क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया। अगर आप निश्चित रूप से दिव्य सूर्य क्रिया को करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने शुरू हो जाएंगे और जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ना शुरू होगा। फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है,
चाहे जीवन की वास्तविक खुशियां हैं, चाहे जीवन का उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी और यही हर सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाते हैं। क्योंकि आपका जो अस्तित्व है ना, वो प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना। देखिएगा, आपके अंदर भी एक सूर्य होता है, वरना आप शरीर का तापमान कभी भी कायम नहीं रख पाते। ये सच्चाई है। मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करेगा आप उस क्रिया को किस प्रकार से करते हैं। साथ में मैं शनि का भी उपाय भेज रहा हूँ, क्योंकि शनि बकरी स्थान में है। चंद्रमा का उपाय दिव्य योग ध्यान क्रिया के साथ ही केतु का और चंद्रमा का उपाय आ जाएगा। अब देखिएगा, जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो चीज़ों में बिखराव तो होगा। तो आपको क्या करना है, 18 महीने तक बड़ा रिस्क नहीं लेना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। तीसरी चीज, आपका जो निम्न मंगल है यहाँ पे ये पूरी तरह से बैठ गया है, और जब ये बैठता है तो आत्मविश्वास में कमी करवाना शुरू कर लेता है, उलझन की स्थिति रखता है, दुविधा की स्थिति रखता है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता है। ये तो है मन का प्रभाव। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोक देता, आंखों की जो रोशनी है वो कम होने बैठ जाती है। कभी कभी पेट की दिक्कतें भी देता है, मैंने कुछ हथेलियों में देखा है इसका प्रभाव। ये कभी कभी किसी व्यक्ति के अंदर में जो है ब्लड प्रेशर की समस्या को पैदा करता है, शारीरिक ताकत को कम करता है, शरीर में कंपन वगैरह को पैदा करता है, शरीर के जो जोड़ हैं वो काम ठीक से नहीं करते हैं। तो दिव्य जो सूर्य क्रिया है इसमें मैं उसका भी उपाय दूंगा, तो चीज़ें बेहतर होंगी, सुंदर होंगी और इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। लेकिन आप क्रियाओं को ठीक ढंग से करेंगे तभी इसका प्रभाव दिखेगा आपको। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स की फिंगर पूरी तरह से झुकी हुई है, बहुत ज़्यादा है। और किसकी तरफ झुकी हुई है, यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की उंगली की तरफ। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व है आपका, और धर्म और अध्यात्म के प्रति भी अच्छी खासी रुचि रहेगी, और एक दयालुता की भावना भी आपके अंदर बनी रहेगी, ये बता रही है। मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से झुकी हुई है सूर्य की तरफ। वर्तमान में जो स्थितियां हैं ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी रह सकता है, इस बात की गुंजाइश ज़्यादा है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से शनि की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर। यश पाने की चाह आपके अंदर है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह आपके अंदर बनी हुई है, और ये चीज़ें अच्छी होती हैं। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है आपकी सूर्य की उंगली, और मिडिल फिंगर से छोटी है। ग्रहों के अपने स्थान में आने पर निश्चित रूप से यश की प्राप्ति होगी, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताती हुई दिखाई दे रही है। सबसे छोटी उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है, धन कमाने की ललक अच्छी खासी रहने वाली है। और सबसे छोटी उंगली देखें तो सूर्य उंगली के पहले पोरों से हल्की ऊपर है, ये तो बहुत सुंदर है। प्रैक्टिकल रूप में अगर आप देखें तो ऐसे व्यक्ति व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं, व्यापारी होते हैं। अगर ये लोग नौकरी कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करें चाहे वो सरकारी नौकरी करें, ये लोग अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। अपने जीवन काल में ये लोग निश्चित रूप से उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, क्योंकि बुद्ध के कारण जो है इनका उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहता है। बुद्ध जीवन को सुधार देता है, ये चीज़ ध्यान रखना।
ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत सुंदर रहती है। अपने को व्यक्त करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है इनके अंदर। और आपके अंदर किसके कारण है? बुद्ध के कारण। अपने बलबूते पे कुछ करने वाले ऐसे लोग होते हैं, और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और एक चीज और देखिएगा, अगर आपका बृहस्पति सुंदर होता है, और जब भी सुंदर रहा होगा, राजयोग आपने पाया है और अभी भी दिखाई दे रहा है। अगर आपका बृहस्पति, आपका शनि, आपका सूर्य कहीं ना कहीं आपकी दिव्य ध्यान योग क्रिया द्वारा, सूर्य क्रिया द्वारा अपनी उत्तम स्थिति में आता है, आप मेहनत करते हैं, तो पुनः राजयोग का फायदा आपको होगा, जो बुद्ध के कारण बना हुआ है। बुद्धादित्य योग आपके जीवन में बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें अंगूठा, अंगूठा थोड़ा छोटा है, और खासकर दूसरा पौरवा लंबा दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति ज़्यादातर जल्दबाजी में निर्णय लेता है, या दूसरे के बातों में आके निर्णय ले लेता है, और इसके कारण अपना नुकसान कर बैठता है। आपका अंगूठा बता रहा है, जो शुक्र से शासित है, कि जल्दबाजी में डिसीजन मत ले, बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। अगर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो निर्णयों के कारण आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, और ये जीवन में हर समय घटित हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, आप जल्दबाजी में निर्णय न लें, सोच समझकर डिसीजन लें, और जिसको आप मानते हो उनकी सलाह भी एक बार जरूर लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे हृदय की रेखा सीधी बृहस्पति को टच कर रही है, पहुंच नहीं रही है। तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। उठते ही सबसे पहला ध्यान जाएगा पैसों पर, कि पैसों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, प्रबंधन कैसे किया जाए, किस प्रकार से पैसों का अर्निंग का सोर्स स्थापित किया जाए। दूसरा, फिजिकल बॉडी की तरफ अपने को सज संवर कर अपने को मेंटेन कैसा रखा जाए। तीसरी, कामुकता की तरफ ध्यान जाएगा, मानी अपनी चीज़ों में विस्तार कैसा किया जाए, फैलाव कैसा किया जाए। इन 3 चीज़ों पे लगातार ध्यान जाएगा। मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर में कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे देखें, ये जो है कल्पना शक्ति को भी बढ़ा रहा है, सोचने की शक्ति बहुत सुंदर है, कल्पना बहुत अच्छी कर सकते हैं। और देखिएगा, कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का भी प्रयास आपके द्वारा जारी है, इस चीज़ को भी ये जो है बता रही है। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई सीधा पीछे की तरफ जा रही है। अब जीवन में कुछ है ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब कुछ नहीं है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, आपका जो लाइफ है कहीं ना कहीं जो है वो बहुत लंबी है, ये भी ये दिखा रहा है। और जब एक बार जो है आने वाले समय में एक बार आपने प्रगति पकड़ ली, रेस पकड़ ली, तो निरंतर भी चलेगी, ये भी दिखा रहा है। लेकिन अभी देखें, ये रेखाएं जो है ना, हथेली में पैसा नहीं टिकने देगा। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और भगवान शंकर की प्रॉपर तरीके से पूजा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा कि करियर और धन की रेखा का तो केवल आभास हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया चीज़ों को निखार के लाएगी और आपके लिए अच्छा जो है फल देने वाला होगा। यहाँ पे अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी हैं। कहीं ना कहीं अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति भी ये रुझान बढ़ाएगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति। और आने वाले समय में जब बृहस्पति अच्छे भाव में आ जाएंगे तो परिवार की तरफ से सुख, परिवार की तरफ से सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेंगे और उस समर्पण का आपको यश भी मिलेगा। लेकिन देखिएगा, अभी ये सुंदर और पुष्ट है, लेकिन बृहस्पति जो है यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इसमें जालनुमा बन गया है। ऐसी स्थिति में अभी तकरीबन 18 महीने तक कोई ना कोई उलझन बनी रहेगी, दुविधा बनी रह सकती है और मानसिक चिंता कहीं ना कहीं बनी रहेगी। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। ऐसे में पूर्ण सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। लाख कोशिश करने पे भी सभी कुछ होते हुए भी पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। तो ये भगवान शंकर के गण हैं, शिष्य हैं और चंद्रमा गण हैं। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा भगवान शंकर की मानसिक पूजा करने से चीज़ें बेहतर होती हैं, क्रियाएं अपना फल देती हैं। इसके बारे में हमने जान दिया। लेकिन उच्च मंगल अच्छा है। आने वाले समय में आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव आपका जो है रहने वाला है। ये अगर देखें तो शनि की तरफ भाग रहे हैं, परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं। अभी ये नॉर्मल साधारण अवस्था में है। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भी भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और बृहस्पति जब नॉर्मल होते हैं तो अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो पद में बड़ा हो, इनका सपोर्ट थोड़ा हल्का पड़ जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है, ऐसे में थोड़ा संघर्षों की उत्पत्ति होती है। कभी कभी व्यक्ति अपने को अकेला महसूस करता है, तो थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया सहज रूप से करिएगा। बहुत सुंदर क्रिया है। और दिव्य सूर्य क्रिया, इन दोनों के ऊपर विशेष फोकस कर लीजिएगा। आपको बहुत सुंदर रास्ता मिलेगा, दूसरों का सहयोग और साथ भी जरूर मिलेगा और फिर सांसारिक सुख और पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होगी। शनि यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है, सूर्य के बारे में बता दिया है। अगर बुध की स्थिति देखिए, बुध अच्छा है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम भीम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी और योजनाबद्ध तरीके से अगर काम करते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगी। अपने को व्यक्त करने की क्षमता भी अच्छी रहने वाली है। चंद्रमा के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भी और ऑडियो के माध्यम से भी आपको भेज रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।